वेलकम टू चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देखते हैं कि हमारे मार्केट में कैसा डेटा बिल्डअप होकर आया है, बाहर के मार्केट के क्या सीन है और किस किस स्टॉक में हमें ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले एफ के डेटा पे डिस्कस किया था कल भी कि बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। आज भी डेटा सेल का ही निकल के आया है। मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ आप लोगों को। जो सेल का फिगर है दैट इज़ अराउंड 2300 करोड़। आज भी 2300 करोड़ का माल बेचा है। ओके, अच्छी सेलिंग चल रही है और काफ़ी टाइम से चल रही है। वो हमने कल डिस्कस कर ही लिया। आज भी सेलिंग का ही डेटा है। ओके, और अगर आप देखेंगे तो पिछले पूरे साल भर में आई थिंक ये हाईएस्ट सेलिंग फिगर होगा मंथ वाइज आई थिंक, क्योंकि अभी 2 दिन और बचे हैं, हो सकता है उसमें भी काफ़ी अच्छा ये बेच दें। ओके, अब एक बार आते हैं ग्लोबल पे। तो देखिए, यूएस का मार्केट आज बंद है। डाउ जोन्स, नेस्डेक सब बंद है आज। यूएस का मार्केट क्लोज है, तो वहाँ से कोई क्यूज नहीं है। और ये बेटर है क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी शांत रहेगी इस वजह से। तो हो सकता है कल के मार्केट में हम थोड़ा एक बार के लिए ऊपर की तरफ जाएं। ओके, अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। क्योंकि बाहर कुछ ऐसा सीन है नहीं, कोई न्यूज़ है नहीं। डॉलर इंडेक्स जो है बस उसको आप देख लीजिए क्योंकि उसमें ट्रेडिंग चल रही है। ऑलमोस्ट 97 तक है। मैंने टारगेट बताया कि 90। अरे यार, ये मेरे ही अकाउंट में कुछ इशू है जिसकी वजह से ये, जस्ट अ मिनट। 97.7 का लेवल था ये। ओके, सो आ जाते हैं हम जब, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा इशू जो है वो क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा कोई इशू है नहीं इसमें। ओके, एफ आई का सेलिंग का फिगर ऐसा नहीं, हमारी मार्केट पे है, पूरे इमर्जिंग मार्केट पे काफ़ी अच्छी वाली सेलिंग उनकी चल रही है। ओके, पूरे इमर्जिंग मार्केट में सेल आ रहा है उनका, काफ़ी टाइम से आ रहा है। बस इंडिया का, ब्राज़ील का मार्केट बचा हुआ था थोड़ा, तो अब उसमें भी अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। ओके, अब लेकिन जो कल डेटा डिस्कस किया उसमें डिस्कस किया था कि देखिए, जब एफ का सेलिंग का फिगर थोड़ा कम होगा तो हमारा मार्केट बहुत अच्छा चलेगा। और मुझे लगता है वो मंथ दिसंबर होना चाहिए। मैं नवंबर स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि दिसंबर में आप लॉन्ग मत लीजिए। सॉरी, नवंबर में आप लॉन्ग मत लीजिए और दिसंबर में आके आपको लॉन्ग का ट्राई करना है। मुझे लगता है जैसे ही देखिए अभी एक्सपायरी स्टार्ट हो गई, मुझे लगता है अब शायद अच्छा टाइम आएगा इक्विटी मार्केट्स के लिए। अच्छे टाइम से मतलब ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। और इसका देखिए 2-3 रीज़न है। अभी क्या होगा 13-14 दिसंबर के बाद में वॉल्यूम्स बहुत ड्राई होने लगेंगे। वॉल्यूम्स क्यों ड्राई होने लगेंगे आप ये समझिए, क्योंकि एफ आई एस की बहुत ही लॉन्ग हॉलीडेज का टाइम चल जाता है, तो वॉल्यूम थोड़े ड्राई होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो किसी जो नए नए स्टॉक आ रहे हैं ऑप्शंस में, उनमें पोजीशंस बना के और जो मंथ एंड पे काटते हैं तो थोड़ा कॉशियस होके करना, क्योंकि लिक्विडिटी कम होने की वजह से इशू आ सकते हैं। तो जो ज़्यादा लिक्विड स्टॉक हैं उनमें ही ट्रेड कीजिएगा आप ऑप्शंस में। ओके, ये रहा आपका। तो मुझे लगता है आपको दिसंबर में थोड़ा लॉन्ग की तरफ ट्राई मारना चाहिए। ओके, अब आते हैं एक बार के लिए निफ्टी पे। सबसे पहले देखिए, मुझे लग रहा है कि ये निफ्टी, देखिए हो क्या रहा है, दोनों दिन का बॉटम देखिए आप। अब आपका जो एसएल निकल के आता है वो क्लियर निकल के आता है 17,350। अगर आपने 17,350 अब तोड़ा तो आप ये समझ के चलिए, और अगर उसके नीचे की क्लोजिंग आ गई तो आप समझ के चलिए कि मार्केट खराब है। और फिर हम डेफिनेटली 17,000 को टच करने वाले हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हम बाउंस कर गए हैं, लेकिन उस केस में मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। उस केस में फिर डेफिनेटली हम लोग 17,000 के दर्शन करेंगे। तो 17,350 अब आपका एसएल होना चाहिए, और मुझे लगता है एक बार के लिए 17,700, और जो हायर रेंज हो सकता है 17,800 भी टच करने की हम लोग कोशिश करें। ओके, ये रहा आपका निफ्टी का। अब आइए आप बैंक निफ्टी पे। एक सेकंड, मैंने इसमें आई थिंक बैंक निफ्टी में, अब बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 2-3 स्टॉक हैं जो कि बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बना रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी में आप एक चीज़ और देखेंगे ना अगर, तो देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए आप। आपके सामने ही ड्रॉ करता हूँ ये भी।
अब इसको मोर और लेस थोड़ा इधर उधर करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ये अभी तक देखिए ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक नहीं की है, ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। ये देखिए, अब इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ। ये पूरे नवंबर स्टार्टिंग से देखिए इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। कल भी हाई टच किया, आज हाई टच नहीं किया। मुझे लगता है कल के मार्केट में जैसे ही, अगर देखिए 17,600 37,600 700 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, और उस केस में मुझे लगता है 38,000 38,500 एक बार के लिए आना चाहिए। तो बैंक निफ्टी पे मुझे लगता है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए इसमें। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी जैसे ही इन लेवल्स के ऊपर जाएगा मुझे लगता है एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए। अब जिन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, उससे पहले डेटा देख लें। देखिए डेटा में ऐसा कुछ है नहीं। रीज़न क्या है, क्योंकि एक्सपायरी थी तो इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए 5,000 और शॉर्ट अनवाइंड किए हैं। अब जिन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए उन पे आते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि बैंकिंग में ध्यान देना चाहिए। एच डी एफ सी बैंक मुझे बहुत लुक्रेटिव लग रहा है। मुझे लगता है कि इस सीरीज में आराम से 1570-80 एक बार किया जाना चाहिए। एच डी एफ सी बैंक 200 डीएमए से रिवर्स ना करे, ऐसा बहुत ही कम होता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे आपको ध्यान देना चाहिए। इसी केस में अगर आप आईसीआईसी बैंक का भी सेटअप देखेंगे, डेटा बहुत स्ट्रांग निकल के आ रहा है आईसीआईसी बैंक का। आप देखिए जो गैप बना था, सब कुछ था, सब फिल हो चुका है। बहुत अच्छा डेटा आ रहा है आईसीआईसी बैंक का भी। सेम विद एसबीआई, काफ़ी अच्छा डेटा है। मुझे लगता है आपको ध्यान देके चलना चाहिए। ओके, सो अब जो पहला स्टॉक है वो है एच डी एफ सी बैंक। बाई की तरफ ध्यान रखिए। टारगेट मैंने बता ही दिया है। मुझे लगता है पहला टारगेट 1550 रहेगा। उसके बाद आपको अपने कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर का एस एल ला के 1570-80 के लिए इसको ट्रेड करना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो मुझे लगता है लॉरस लैब। बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मेशन बना है। देखिए दो फॉर्मेशन इस पे बन रहे हैं। देखिए जो लोग टेक्निकल पढ़ते होंगे, एक देखिए राउंडिंग बॉटम बना है यहाँ से। ओके, और ये जो पैनिक सेलिंग हुई थी, ओके, उसके यहाँ का ये जो छोटा गैप था उसको आज फिल करके ऊपर की क्लोजिंग दी है। ओके, दूसरा आप एक चीज देखिए, मंथली कैंडल लीजिए। मंथली कैंडल पे बहुत ही शानदार वाला एक हैमर बन रहा है। अगर इस हैमर के अकॉर्डिंगली मैं कैलकुलेट करूं तो ये 600 जाना चाहिए। इसका जो टारगेट निकल के आता है वो सीधा 600 का आता है। ओके, हैमर के अकॉर्डिंगली। लेकिन अभी 3 दिन बचे हैं, पता नहीं हैमर बनेगा नहीं बनेगा। इट्स अर्ली टू से। और हो सकता है कई बार 1 महीने की जगह 2 ढाई महीने ले लेते हैं। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बहुत फॉर्मेशन बन रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक पे आपको ध्यान देना चाहिए। पहला टारगेट बहुत ही कंजर्वेटिव होके मैं बोलूंगा 550 का आप लेके चलिए, और उसके बाद 570 का लेके चलिए। ओके, थर्ड स्टॉक जो है वो है एस्कॉर्ट, जिसने काफ़ी, मतलब आप ये सोचिए स्टॉक पिछले 6-7 दिन से बैन में है, लेकिन स्टॉक गिरने का नाम नहीं ले रहा है। बैन में पोजीशंस हल्की हो रही हैं, फिर भी अब तो देखिए बैन में है नहीं, नई सीरीज स्टार्ट हो गई है। ये पिछले 5 दिन से बैन में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आप ये देखिए स्टॉक बैन में आने के बाद भी बिल्कुल ट्रेस नहीं हो रहा है। कल बैन से निकलेगा, मुझे लगता है एक अप मूव देना चाहिए आपको। टारगेट रखना चाहिए 1850 का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।